ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुनतां स कथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि वितनोति सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की तदा रजस्तमोभाव काम लोभादय चेत एते निरावृद्धिं स्थित सत्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रूक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। जन्माद्यस्य तौ अन्यत्वविघ्नेश्वरात् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यो तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशये भवे भवे यथा भक्ति पादवेस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेस्य नाथस्तु नोयतं प्रभु। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किं वा परेरीश्वरं संघो विद्यति कृतिभिः तत्क्षणात् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते तूहलग्राम नमस्ते मुसलायुधम नमस्ते रेवतीकांतम नमस्ते भक्तवत्सलम नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठम नमस्ते धरणीधरम प्रलंबारे नमस्ते तू त्राहिमां कृष्ण पूर्वजम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जैसा हम लोगों ने अभी स्टोरी सुना है कि कृष्ण और बलराम को लेकर अक्रूर जी जो है सुबह सुबह जो है अपना नित्य साधना समाप्त करके और वृंदावन से मथुरा कंस के राज्य के लिए निकल पड़ते हैं। ठीक है ना। गोपियां भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करती हैं और उनको लगता है कि अब तो हम लोग कृष्ण से और बलराम से कभी नहीं मिल पाएंगे। इस तरह से भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए वियोग का अनुभव करती हैं और बहुत दूरी तक कृष्ण का पीछा करती हैं। अक्रूर जी के रथ का पीछा करती हैं कृष्ण बलराम के साथ साथ। ठीक है ना। कब तक करती हैं पीछा? जब तक उनका शरीर रुक जाता है बीच में ही और स्तब्ध हो जाता है। और फिर तब तक वहां पर रुकी होती हैं जब तक रथ का झंडा दिख रहा होता है और रथ की धूली दिख रही होती है। जो पहियों के घर्षण से जो धूली उड़ती है, जब तक धूली और रथ का झंडा दिखता रहा तब तक गोपियां स्तब्ध रहीं कुछ दूरी पर जाकर। और क्या देखती हैं कि नंद बाबा उनके साथ साथ और सारे ग्वाल बाल भी तैयार होकर कृष्ण और बलराम के साथ पीछे पीछे जा रहे हैं। अब आगे क्या होता है इसमें? तब गोपियां निराश होकर लौट गई और उनकी उनकी इनकी आशा नहीं रही कि गोविंद कृष्ण और बलराम फिर कभी लौटेंगे। वे शोकाकुल होकर अपने प्रिय कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करती रही और दिन रात रोती रही। इस तरह से उनका टाइम जाता रहा। बोलते हैं भगवान अपनी संप्राप्यो रामा क्रूर युतो नृप रथेनम वायु वेगेन कालिंदी मग्य नाशिनी। हे राजन सुपरीक्षित, भगवान कृष्ण और भगवान बलराम तथा अक्रूर समेत उस रथ में वायु जैसी तेजी से यात्रा करते हुए सारे पापों को विनष्ट करने वाली कालिंदी नदी के तट पर जा पहुंचे। इस पर श्री जीव गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण चुपके चुपके गोपियों से अपने विरह पर पछताते रहे। भगवान की यद्यपि लीला की अनुभूति उनकी परम आराधनीय शक्ति की अंश रूप है। तो भगवान को भी अपनी गोपियों से वियोग था, लेकिन उद्देश्य क्या था?
कि कंस को मारना। इसलिए भगवान हृदय में ही उस गोपियों के विरह को छिपाए रखे और उस पर पछताते रहे। बोलते हैं कि तत्रोपस्पृश्यम पानीयम कृत्वा मृष्टम मणिप्रभम भिक्षम खंड मुपव्रज्यम सरामो रथमाविशत। नदी का मधुर जल चमकीले मणियों से भी अधिक तेजवान था। भगवान कृष्ण ने शुद्धि के लिए जल से मार्जन किया और हाथ में लेकर आचमन किया। तत्पश्चात अपने रथ को एक कुंज वृक्ष के पास मंगाकर बलराम सहित उन पर पुनः सवार हो गए। अक्रूर ने दोनों भाइयों से रथ पर बैठने के लिए कहा। तत्पश्चात उनसे अनुमति लेकर वे यमुना कुंड में गए और शास्त्रों में निर्दिष्ट विधि से के अनुसार स्नान किया। अब क्या हुआ, यमुना के जल में अक्रूर जी बीच में ही रोकते हैं और अक्रूर घाट पड़ता है मथुरा और वृंदावन के बीच में, ठीक है ना। वहां अक्रूर घाट आज भी है, वहां पर जाकर अक्रूर जी स्नान करते हैं यमुना में। जल में प्रविष्ट होकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए अक्रूर जी सहसा बलराम और कृष्ण को अपने सम्मुख देखते हैं। तो अक्रूर जी पहले रथ पर कृष्ण और बलराम को बैठने के लिए आदेश देकर, मतलब रिक्वेस्ट करके उनसे कि आप लोग रथ पर बैठिए, मैं बस स्नान करके यूं ही आ रहा हूँ। जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं जल में स्नान करने के लिए, तो अक्रूर जी सहसा ही कृष्ण और बलराम को अपने सम्मुख देखते हैं उस जल में। अक्रूर ने सोचा कि आनक दुदुम्बी के दोनों पुत्र जो कि रथ पर बैठे हैं यहाँ जल में किस तरह खड़े हो सकते हैं। अवश्य उन्हें रथ छोड़ दिया है। किंतु जब वे नदी से निकलकर बाहर आए तो वे दोनों पहले ही की तरह रथ पर बैठे हुए थे। अपने आप यह प्रश्न करते हुए क्या जल में मैंने उनका जो दर्शन किया क्या वह भ्रम था, अक्रूर पुनः कुंड में प्रविष्ट हो गए। तो जैसे ही अक्रूर जी कुंड से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कृष्ण बलराम तो रथ पर बैठे हैं। फिर आखिर जल में हमने क्या देखा है, फिर वो जल में प्रविष्ट हो जाते हैं। जब अक्रूर ने वहां सर्पराज अनंत शेष को देखा, उनकी प्रशंसा सिद्ध चारण गंधर्व और असुरगण अपना अपना सिर झुकाकर कर रहे थे। अक्रूर ने जिस भगवान को देखा उनके हजारों सिर, हजारों फन और हजारों मुकुट थे। उनका नीला वस्त्र कमल नाल से के तंतु सा श्वेत गौर वर्ण, ऐसा लग रहा था मानो अनेक चोटियों वाला श्वेत कैलाश पर्वत हो। तो इस तरह से वह दोबारा एंट्री करते हैं जब जल में, तो भगवान बलराम के अनंत शेष का दर्शन होता है। और भगवान बलराम के सुंदर स्वरूप जो हजारों सिर, हजारों फनों और हजारों मुकुट वाले हैं, उनका नीला वस्त्र था, कमल लाल के तंतुओं से श्वेत गौर वर्ण उनका था और अनेक चोटियों वाला श्वेत कैलाश पर्वत जैसा लग रहा था। जब अक्रूर ने भगवान अनंत शेष भगवान बलराम की गोद में शांति पूर्वक शयन करते देखा, उस परम पुरुष का रंग गहरे नीले बादल के समान था। वे पीतांबर पहने थे, उनकी चार भुजाएं थी, उनकी आंखें लाल कमल की पंखुड़ियों जैसी थी। उनका मुख आकर्षक और हंसी से युक्त होने से प्रसन्न लग रहा था। उनकी चितवन मोहक थी, भुएं सुंदर थी, नाक उठी हुई थी, कान सुडोल और गाल सुंदर और ओठ लाल लाल थे। भगवान के चौड़े कंधे और विशाल वक्षस्थल सुंदर लग रहे थे। उनकी भुजाएं लंबी और बलिष्ठ थी। उनके गर्दन शंख जैसी नाभि गहरी और उनके पीठ में वट वृक्षों के पत्तों जैसी रेखाएं थी। इस तरह से उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया जो अनंत शेष की गोद में शांति पूर्वक शयन कर रहे थे। तो भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा जिनमें उनकी चार भुजाएं थी। मतलब ये जल में उनको दर्शन हुआ कि कृष्ण जो है जल में लेटे हुए हैं अनंत शेष की गोद में, और उनकी चार भुजाएं हैं, आंखें लाल लाल हैं और मुख आकर्षक है, हंसी से युक्त उनका चेहरा है, चितवन मोहक है, भुएं सुंदर हैं, नाक उठी हुई है, कान सुडोल हैं, गाल सुंदर हैं, ओठ लाल लाल हैं। भगवान के चौड़े कंधे और विशाल वक्षस्थल सुंदर लग रहे थे। उनकी भुजाएं लंबी और बलिष्ठ थी। उनके गर्दन शंख जैसे थे, नाभि गहरी थी, उनका पेट बट वृक्ष के पत्तों जैसी रेखाएं थी। इस तरह से कृष्ण और बलराम के मतलब वो विष्णु और शेष नाग के रूप में जल के अंदर फिर से दोबारा दर्शन देते हैं भगवान उनको। पहले कृष्ण बलराम के दर्शन देते हैं जल में, यमुना ने जल में जब स्नान करते हैं तो फिर वो बाहर निकलते हैं, देखते हैं रथ पर कृष्ण बलराम बैठे हुए हैं। फिर वो जल में प्रवेश करते हैं कि मैंने जल में कोई जल में हमने किसको देखा, ये तो कृष्ण बलराम बाहर रथ पर बैठे हैं। फिर जल में प्रविष्ट होते हैं तो भगवान अपना शेष अवतार दिखाते हैं और उस पर शयन करते हुए दिखाते हैं कि मैं देखो चतुर्भुज नारायण के रूप में स्वयं बलराम की गोद में विश्राम कैसे करता हूँ, शेष की गोद में कैसे सोया होता हूँ। उनकी कमर और कुल्हे विशाल थी, जांघें हाथी की सूंड जैसी तथा घुटने और राने सुगंधित थे। उनके उठे हुए टखनों से, उनके फूलों पंखड़ियों जैसे पांव की उंगलियों के नाखूनों से निकलने वाला चमकीला तेज परावर्तित होकर उनके चरण कमलों को सुंदर बना रहा था। अनेक बहुमूल्य मणियों से युक्त मुकुट
कड़े और बाजूबंदों से सुशोभित और करधनी जनेऊ गले का हार नुपुर और कुंडल धारण किए भगवान चमचमाते थे इस युक्त से। वे एक हाथ में कमल का पुष्प लिए थे, अन्यों में शंख चक्र और गदा धारण किए थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। दे दीप्यमान कौस्तुभ मणि और फूलों की माला से सुशोभित थे। भगवान के चारों ओर घेरा बनाकर पूजा करने वाले नंद सुनंद और उनके अन्य निजी पार्षद सनक और अन्य कुमारगण, ब्रह्मा रुद्र और अनेक प्रमुख देवता, 9 मुख्य ब्राह्मण और प्रहलाद नारद परीक्षित वसु इत्यादि महाभागवत थे। उनमें से प्रत्येक महापुरुष अपने अपने विशिष्ट भाव से भगवान की प्रशंसा में पवित्र मंत्रोच्चारण करके पूजा कर रहे थे। यही नहीं, भगवान की सेवा में उनकी मुख्य अंतरंगा शक्ति श्री पुष्टि गिर गिर क्रांति कृति कीर्ति तुष्टि इला और ऊर्जा के साथ साथ भौतिक शक्ति विद्या विद्या माया और उनकी अंतरंग शक्ति आह्लादनी शक्ति जुटी हुई। इस तरह से भगवान अक्रूर जी को दर्शन देते हैं अपने विष्णु फॉर्म का, कि किस तरह मैं शेष सैया पर विश्राम करता हूँ और किस तरह ये सारे देवी देवता और मुख्य ब्राह्मण प्रहलाद नारद और महाभागवत जितने वैष्णव गण हैं सब जो है मंत्रों का उच्चारण करके हमारी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि भगवान की जो अंतरंग शक्ति है श्री पुष्टि गिर क्रांति कीर्ति तुष्टि इला और ऊर्जा, ये सब भी भगवान की शक्तियों की पूजा भगवान की पूजा कर रहे थे। बोलते हैं विलोक्यम सुवृषम प्रीतो भक्त्या परमयायुतम हृष्टम तनुरुहो भावम परिक्लिष्टम नात्मलोचनम गिरा गदगदया तोषी सत्वम मालंबम सात्वतम प्रणम्यम मूर्धना वहितम कृतांजलि पुष्ट पुष्टम स्नेह। जो ही महाभागवत अक्रूर ने यह दृश्य देखा वे अत्यंत प्रसन्न हो उठे, उनके दिव्य शक्ति जाग उठी, तीव्र आनंद से उन्हें रोमांच हो आया और नेत्रों में अश्रु बह चले, जिससे उनका सारा शरीर भीग गया। किसी तरह अपने को संभालते हुए अक्रूर ने पृथ्वी पर अपना सिर झुका लिया। तत्पश्चात सम्मान में अपने हाथ जोड़कर और भाव विभोर वाणी से अत्यंत धीमे धीमे ध्यान पूर्वक भगवान कृष्ण और बलराम की स्तुति करने लगे। तो जैसे ही शेष सैया पर भगवान नारायण को लेटे हुए देखते हैं कि हमारे कृष्ण ही और बलराम ही शेष का रूप धारण करके और कृष्ण को नारायण रूप, हाँ हाँ। तो इस तरह से जो है जब उनके स्वरूप को देखते हैं कोई पसंद तो है। प्रेयर्स अर्पण करते हैं भगवान। अब वो प्रेयर्स क्या अर्पण करते हैं उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। श्री अक्रूरो उवाच न तो अस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाज्ञमव्ययम् यन्नाभिजात अरविंद कोशादम ब्रह्माविरासिगतम ये श्लोकम। श्री अक्रूर ने कहा, हे समस्त कारणों के कारण आदि अव्यक्त महापुरुष नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी नाभि से उत्पन्न कमल के कोश से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, उनमें यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है। भूस्तो अयम अग्नि पवनम खमादिम महानजादिमनम इंद्रियाणि सर्वेन्द्रियार्थम विबुधाश्च सर्वे ये हेतवस्ते जगतो अंग भूताम। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और इसका स्रोत तथा मिथ्या अहंकार महत्त्व समस्त भौतिक प्रकृति और उसका उद्गम तथा भगवान का पुरुष अंश मन इंद्रिया इंद्रिय विषय और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, ये सब विराट जगत के कारण आपके दिव्य शरीर से ही उत्पन्न होते हैं। नेते स्वरूपम विदुरास्त मनस्ते हज्जादयो अनात्म तया गृहीतम अज्जो अनुबंधम स गुणेरजायाम गुणात् परम वेद नौते स्वरूपम। संपूर्ण भौतिक प्रकृति तथा ये अन्य सृजन तत्व निश्चय ही आपके यथा रूप में नहीं जान सकते हैं, क्योंकि ये निर्जीव पदार्थ के परिमंडल में प्रकट होते हैं। चूंकि आप प्रकृति के गुणों से परे हैं, अतः इन गुणों से बद्ध ब्रह्मा जी भी आपके असली रूप को नहीं जान पाते हैं। त्वाम योगिनो यज्ञ यदाम महापुरुष अधिस्वरम साध्यातम साधिभूतम च साधिदेवम च साधव। शुद्ध योगी जन आपकी अर्थात परमेश्वर की 3 रूपों में अनुभूति करते हुए पूजा करते हैं। ये 3 रूप जो हैं जीव भौतिक तत्व जिसमें जीवों के शरीर बने हैं, इन तत्वों के नियंत्रक देवता अधिदेव आप ही हैं। तीनों पवित्र अग्नियों के से संबंध नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण तीनों वेदों के मंत्रोच्चारण करके और अनेक रूपों और नामों वाले विविध देवताओं के लिए व्याप्त अग्नि यज्ञ करके पूजा आपकी करते हैं। एके त्वा अखिल कर्माणि संन्यस्योपशमं गताम ज्ञानिनो ज्ञान यज्ञेन यजन्ति ज्ञान विग्रहम। आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में अनेक कुछ लोग सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर देते हैं और इस तरह शांत होकर समस्त ज्ञान के आदि रूप आपकी पूजा करने के लिए ज्ञान यज्ञ करते हैं। अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिना भीतेन ते यजन्ति त्वमयास्त्वां वे बहुमूर्तक्य मूर्तिकम्।
आगे बोलते हैं अक्रूर जी कि अन्य लोग जिसकी बुद्धि शुद्ध है वे आपके द्वारा लागू किए गए वैष्णव शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हैं। वे आपके चिंतन में अपने मन को लीन करके आपकी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, जो अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। कुछ लोग आपकी पूजा भगवान शिव के रूप में करते हैं। वे उनके द्वारा बताए गए और उनके उपदेशों द्वारा नाना प्रकार के व्याख्यात मार्ग का अनुसरण करते हैं। किंतु हे प्रभु, ये सारे लोग, यहाँ तक कि जिन्होंने आपसे अपना ध्यान मोड़ रखा है और जो अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वे वास्तव में हे समस्त देवमय आपकी ही पूजा करते हैं। बोलते हैं हे प्रभु, यहाँ तक कि जिन्होंने आपसे अपना ध्यान मोड़ रखा है वो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वास्तव में हे समस्त देवमय वो आपकी ही पूजा करते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार पर्वतों से उत्पन्न तथा वर्षा से पूरित नदियां सभी ओर से जाकर समुद्र में आ गिरती हैं, उसी तरह ये सारे मार्ग अंत में आपके पास ही पहुंचते हैं। सत्वं रजम तम इति भवतम प्रकृते गुणान तेषु ही प्रकृताम प्रोक्ता आ ब्रह्म अस्थावरादयम। आपकी भौतिक प्रकृति के सतो रजो और तमो गुण ब्रह्मा से लेकर अचर प्राणियों तक के समस्त बद्ध जीवों को पासबद्ध किए हुए है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तुभ्यं नमस्ते त्व विषक्त दृष्टये सर्वात्मने सर्वधियां च साक्षिणे गुणा प्रभावो अयमं विद्यता कृतं प्रवर्तते देव नृतम गयात मसु। मैं आपको नमस्कार करता हूँ जो समस्त जीवों के परमात्मा रूप होकर निष्पक्ष दृष्टि से हर एक की चेतना के साक्षी हैं। अज्ञान से उत्पन्न आपके भौतिक गुणों का प्रवाह उन जीवों के बीच प्रबलता के साथ प्रवाहित होता है जो देवताओं, मनुष्यों और पशुओं का रूप धारण करते हैं। अगले प्रार्थनाओं में अक्रूर जी बोलते हैं कि अग्नि आपका मुख कही जाती है, पृथ्वी आपकी पांव कही जाती है, सूर्य आपकी आंखें हैं, आकाश आपकी नाभि है, दिशाएं आपकी श्रवण इंद्रियां हैं, प्रमुख देवता आपकी बाहें हैं, समुद्र आपका उदर है, स्वर्ग आपका सिर समझा जाता है और वायु आपकी प्राण वायु हाँ शारीरिक बल है। वृक्ष और जड़ी बूटियां आपके शरीर के रोम हैं, बादल आपके सिर के बाल हैं, पर्वत आपकी अस्थियां और नाखून हैं, दिन और रात का गुजरना आपकी पलकों का झपकना है, प्रजापति आपके जनेंद्रिय हैं और वर्षा आपका वीर्य है। अगले प्रार्थनाओं में बोलते हैं कि त्वव्यय आत्म पुरुषम प्रकल्पितम लोका सपालम बहुजीव संकुलाम यथा जले संजित हते जलोकसम अप्युदुम्बरे वा मसकाम मनोमये। अपने आप अधिष्ठात्र देवताओं तथा असंख्य जीवों समेत सारे जगत आप परम अविनाशी से उद्भूत है। ये सारे जगत मन तथा इंद्रियों पर आधारित होकर आपके भीतर घूमते रहते हैं। जिस तरह समुद्र में जलचर तैरते हैं अथवा छोटे छोटे कीट गुल्लर फूल के भीतर छेदते रहते हैं। यानी यानी रूपाणी क्रीडनार्थम विवर्ति तीरा मृष्टम सुचोलोक मुदा गायन्ति ते यसम। आप अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए इस भौतिक जगत में नाना रूपों में अपने को प्रकट करते हैं। ये अवतार उन लोगों के सारे दुखों को धो डालते हैं जो हर्षपूर्वक आपके यश का गान करते हैं। मैं सृष्टि के कारण भगवान मत्स्य रूप में आपको नमस्कार करता हूँ, जो प्रलय के सागर में इधर उधर तैरते रहते हैं। मैं मधु तथा कैटभ के संहारक हैग्रीव को, मंदरांचल को धारण करने वाले विशाल कच्छप भगवान कुर्म को तथा पृथ्वी को उठाने में आनंद का अनुभव करने वाले भगवान बराह रूप में आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्ते अद्भुत सिंहाय साधु लोक भयापहम वामनाय नमस्तुभ्यम क्रांत त्रिभुवनाय च। अपने संत भक्तों के भय को भगाने वाले अद्भुत सिंह तथा तीनों लोगों को अपने पगों में नापने वाले भगवान वामन को मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमो भृंगुड़ाम पतये धृप्य छत्रम वनक्षिदे नमस्ते रघुवर्याय रामणांत कराय च। घमंडी राजाओं रूपी जंगलों को काट डालने वाले भृंगपति भगवान परशुराम तथा राक्षस राज रावण का अंत करने वाले रघुकुल शिरोमणि भगवान राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्ते वासुदेवाय नमस्ते संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वताम पतये नमः। सात्वतों के पति आपको नमस्कार करता हूँ। आप वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूपों को नमस्कार करता हूँ। नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव व मोहिने मलिक्ष प्राय छत्रहंते नमस्ते कल्कि रूपिणे। आपके शुद्ध रूप भगवान बुद्ध को नमस्कार करता हूँ, जो दैत्यों और दानवों को मोह लेंगे। आपके कल्कि रूप को नमस्कार करता हूँ, जो राजा बनने वाले मांस भक्षकों का संहार करने वाले हैं। हे परमेश्वर, इस जगत में सारे जीव आपकी शक्ति माया से भ्रमित हैं। वे मैं और मेरा की मिथ्या धारणाओं में फंसकर सकाम कर्मों के मार्ग
भटकते रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हे शक्तिशाली विभु, मैं भी अपने शरीर, संतानों, घर, पत्नी, धन तथा अनुयायियों की मूर्खता से वास्तविक मानकर इस प्रकार से भ्रमित हो रहा हूँ, यद्यपि ये सभी स्वप्न के समान असत्य हैं। इस तरह से अक्रूर जी बोलते हैं कि मैं भी अपने शरीर, संतान, घर, पत्नी, धन और अनुयायियों की मूर्खता से वास्तविक मानकर इस प्रकार भ्रमित हो रहा हूँ, और ये जो स्वप्न तुल्य और असत्य हैं। इस तरह नैश्वर्य को नित्य, अपने शरीर को आत्मा और कष्ट के साधनों को सुख के साधन मानते हुए मैंने भौतिक द्वंद्वों में आनंद उठाने का प्रयत्न किया है। इस तरह अज्ञान से आवृत होकर मैं यह नहीं पहचान सका कि आप ही मेरे परम असली लक्ष्य हैं। यथा बुद्धो जलम हित्वा प्रतिक्षणम तदुद्भवम, अब एति मृग तृष्णावे तद्वाहम परांग मुखे। जिस तरह कोई मूर्ख व्यक्ति जल के अंदर उगी हुई वनस्पति से ढके हुए जल की उपेक्षा करके मृग तृष्णा के पीछे दौड़ता है, उसी तरह मैंने आपसे मुख मोड़ लिया है। मेरी बुद्धि इतनी कुंठित है कि मैं अपने मन को रोक पाने में की शक्ति नहीं जुटा पा रहा हूँ, जो भौतिक इच्छाओं और कार्यों से विचलित होता रहता है। मेरी जिद्दी इंद्रियां द्वारा निरंतर इधर उधर घसीटा जाता है। हे प्रभु, इस तरह पतित हुआ मैं आपके चरण कमलों में शरण लेने आया हूँ, क्योंकि यद्यपि अशुद्ध लोग आपके चरण कमलों को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मेरा विचार है कि आपकी कृपा से जो यह संभव हो सका है। हे कमलनाथ भगवान श्री कृष्ण, जब किसी का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है, तभी वो आपके शुद्ध भक्तों की सेवा करके आपके प्रति चेतना उत्पन्न करता है। देखो अक्रूर जी क्या बोलते हैं, जब व्यक्ति का भौतिक जीवन समाप्त होता है, तब उसको भगवान के शुद्ध भक्तों का संग मिलता है और सेवा मिलती है, तब वो अपनी चेतना को उत्कृष्ट बना पाता है। नमो विज्ञान मात्राय सर्व प्रत्यय हेतवे पुरुषस्य प्रधानाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये। असीम शक्तियों के स्वामी परम सत्य को नमस्कार है। वे शुद्ध दिव्य ज्ञान स्वरूप हैं, समस्त चेतनाओं के स्रोत हैं और जीव पर शासन चलाने वाली प्रकृति की शक्तियों के अधिपति हैं। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत छाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नम प्राहि माम प्रभु। हे वसुदेव के पुत्र, आपको नमस्कार करता हूँ। आपके सारे जीवों का निवास है, आप में सारे जीवों का निवास है। हे मन तथा इंद्रियों के स्वामी, मैं पुनः पुनः आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस तरह से अक्रूर जी भगवान अनंत शेष पर लेटे हुए भगवान कृष्ण जो नारायण रूप में थे, उनका दर्शन करते हैं कि किस तरह बलराम जी जो है अनंत शेष का रूप धारण करते हैं, और किस तरह कृष्ण ही जो है विष्णु फॉर्म में उस विशाल जलाशय में लेटे होते हैं, समुद्र में लेटे होते हैं। उस स्वरूप का दर्शन करते हैं यमुना जल के अंदर, और अक्रूर जी भगवान के सुंदर प्रयास से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। अब आगे श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि अस्तु वस्तस्य भगवान दर्शयित्वाम जले वपु भूयम समाहरम कृष्णो नटो नाट्यम विवात्म। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अभी अक्रूर स्तुति कर ही रहे थे कि भगवान कृष्ण ने अपना वह रूप जिसे उन्होंने जल के भीतर प्रकट किया था, उसी तरह छिपा लिया जिस तरह कोई नट अपना खेल समाप्त कर लेता है। तो भगवान अभी अक्रूर आंख बंद करके प्रेयर कर ही रहे थे, तब तक भगवान अपना कृष्ण जो है अपना वो जल जो यमुना में अपना रूप प्रकट किया था चतुर्भुज नारायण का, वो रूप जो है गायब कर देते हैं। जब अक्रूर ने इस दृश्य को अंतर्ध्यान होते देखा तो वे जल से बाहर आ गए। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने विविध अनुष्ठान कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात वे विस्मित होकर अपने रथ पर लौट आए। भगवान कृष्ण ने अक्रूर से पूछा, क्या आपने पृथ्वी पर या आकाश में या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? आपकी सूरत से हमें लगता है कि आपने जरूर कुछ ऐसी चीजें देखी हैं। अब अक्रूर जी क्या बोलते हैं, श्री अक्रूर उवाच अभ्युतान्यहं यावन्ति भूमो वियति वा जले त्वयि विश्वात्मनेतानि किम मे अदृष्टम विपश्यतः। श्री अक्रूर ने कहा, पृथ्वी, आकाश या जल में जो कुछ अद्भुत वस्तु है, वे सभी आप में ही विद्यमान है। चूंकि आप हर वस्तु से ओतप्रोत हैं, अतः जब मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, तो फिर वह कौन सी वस्तु जिसे मैंने नहीं देखा है। तो यहाँ पर अक्रूर जी बोलते हैं कि पृथ्वी, आकाश या जल में जो भी अद्भुत वस्तु है, सब आप में विद्यमान है। आप हर वस्तु के से ओतप्रोत हैं। जब मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, फिर वो कौन सी वस्तु है जिसे मैंने नहीं देख पाया है। और अब जबकि हे परम सत्य, मैं आपको देख रहा हूँ जिसमें पृथ्वी, आकाश और जल की सारी अद्भुत वस्तुएं निवास करती हैं, तो फिर भला मैं इस जगत में और कौन सी वस्तु देखने की इच्छा करता हूँ। यत युक्त्वा चोदयामासं स नंदम गादिनीम सुतम मथुरा
मन याद्राम कृष्ण चेवम दिनायते। इन शब्दों के साथ गांगनी पुत्र अक्रूर ने रथ आगे हाँकना शुरू कर दिया। दिन ढलते ढलते वे भगवान बलराम और कृष्ण को लेकर मथुरा जा पहुंचे। अब जैसे ही दिन ढलने लगा तो अक्रूर जी जो है वृंदावन से, गोकुल से जो है कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा पहुंच जाते हैं। मार्गे ग्राम जना राजन स तत्रम तत्रोपसंगताम वासुदेव सुतम वीक्षम प्रीता दृष्टि चादु। हे राजन, वे मार्ग में जहां जहां से गुजरते गांव के लोग पास आकर वसुदेव के उन दोनों पुत्रों को बड़े ही हर्ष से निहारते। वस्तुतः ग्रामीण जन उनकी अपनी दृष्टि हटा नहीं पाते थे। तो इस तरह से जब मथुरा जाते समय जब भगवान की स्वरूप को देखा उन लोगों ने तो और दृष्टि हटा नहीं पा रहे थे सारे ग्वाल बाल, सारे ग्रामीण जन। नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्यवासी रथ से पहले ही मथुरा पहुंच गए और कृष्ण और बलराम की प्रतीक्षा करने के लिए नगर के बाहरी उद्यान में ही रुके रहे। तो इस तरह से जो है जो नंद महाराज थे वो अपने रथ को आगे ले जाते हैं और पहले ही पहुंच जाते हैं मथुरा, और कृष्ण बलराम की प्रतीक्षा करने के लिए बाहरी उद्यान में रुक जाते हैं। नंद तथा अन्य लोगों से मिलने के बाद ब्रह्मांड के नियंता भगवान कृष्ण ने विनीत अक्रूर के साथ हाथ को अपने हाथ में लेकर हंसते हुए इस प्रकार कहा। अब क्या करते हैं, नंद तथा अन्य लोगों से मिलने के बाद ब्रह्मांड के नियंता भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अक्रूर के हाथ को अपने हाथ में लेते हैं और हंसते हुए इस प्रकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भवान प्रविश्यात् तामाग्रे सह यानम पुरीम गृहम वयम मुत्थायम ततो द्रक्षा महेपुरीम। भगवान कृष्ण ने कहा, आप रथ लेकर हमसे पहले नगरी में प्रवेश करें, तत्पश्चात आप अपने घर जाएं। हम यहाँ पर कुछ समय तक ठहर कर बाद में नगरी देखने जाएंगे। इस तरह से भगवान ने बोला कि आप रथ लेकर हमें अब पहले नगरी में प्रवेश करें, मथुरा नगरी में आप प्रवेश करें रथ के साथ, तत्पश्चात आप अपने घर चले जाएं। यहाँ हम लोग कुछ समय तक ठहरेंगे और बाद में नगरी देखने जाएंगे। कंस की नगरी मथुरा कितनी सुंदर है। इस पर अक्रूर जी ने बोला, नाहम भवाद्भ्याम रहितम प्रवीक्षये मथुराम प्रभु तव युक्त नारह सीमाम नाथम भक्तम ते भक्तवत्सलम। श्री अक्रूर ने कहा, हे प्रभु, आप दोनों के बिना मथुरा में प्रवेश नहीं करूंगा। हे नाथ, मैं आपका भक्त हूँ, अतः यह उचित नहीं होगा कि आप मेरा परित्याग कर दें, क्योंकि आप अपने भक्तों के प्रति सदैव वत्सल्य रहते हैं। आइए अब आप बड़े भाई बलराम ग्वालों तथा अपने संगियों समेत मेरे घर चलिए। हे मित्र श्रेष्ठ, हे दिव्य प्रभु, इस तरह कृपया मेरे घर को कृतार्थ कीजिए। बोलते हैं अक्रूर जी आगे, पुनीहम पाद रजसाम गृहानो गृह मेधिनाम यच्चोचेना नृतृप्तयन्ति पितरम सा न गयम सुराम। मैं एक महान सामान्य गृहस्थ हूँ और विधिवत यज्ञों का पालन करने वाला हूँ, अतः आप अपने चरण कमलों की धूलि से मेरे घर को पवित्र कर दीजिए। इस शुद्धि कर्म से मेरे पितर, यज्ञ, अग्नियां और सारे देवता तुष्ट हो जाएंगे। आपके चरण कमलों को पखार कर यशस्वी बलि महाराज ने न केवल यश तथा अनुपम शक्ति प्राप्त की, अपितु शुद्ध भक्तों की अंतिम गति भी प्राप्त कर ली। आपके चरण कमलों को पखारने से दिव्य होकर गंगा नदी के जल को तीनों लोकों को पवित्र बना देती है। शिव जी ने उसी जल को अपने सिर पर धारण किया। उसी जल की कृपा से राजा सगर के पुत्र स्वर्ग चले गए। इस तरह से अक्रूर जी भगवान के श्री चरणों से निकले जल का बखान करते हैं। आगे बोलते हैं, देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तनम यदुत्तम श्लोक श्लोक नारायणम नमस्तुते। हे देवों के देव भगवान जगन्नाथ, हे है आप जिनके यश का सुनना और गायन करना अत्यंत पवित्र है। ये यदुश्रेष्ठ, हे पुण्य श्लोक, हे परम भगवान नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो इस तरह से अक्रूर जी भगवान को प्रणाम करते हैं और अपनी भगवान के यशस्वी गुणों का गान करते हैं। अब श्री भगवान बोलना शुरू करते हैं, अयास्ते भगवतम गेह महम मर्य समन्वितम यदु चक्रम ध्रुवम हत्वा वितरिष्ये सुहृत प्रियम। परमेश्वर ने कहा, मैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ आपके घर आऊंगा, किंतु पहले मुझे यदु जाति के शत्रु को मारकर अपने मित्रों तथा शुभ चिंतकों को तुष्ट करने दो। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि मैं अवश्य ही आपके घर आऊंगा, पहले मुझे क्या करना है, यदु जाति का जो शत्रु है कंस, उन उन यदु वंशियों को हमें पहले उसके चंगुल से मुक्त करने दो। अब इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं
कि एव मुक्तो भगवतां सो अक्रूरो विमनाम एवं पुरी प्रविष्टम कंसायम कर्मा वेद्यम गृहो यतः ययो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान द्वारा ऐसे संबोधित किए जाने पर अक्रूर भारी मन से नगर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने राजा कंस को अपने ध्येय की सफलता से सूचित किया, तब वे अपने घर चले गए। इस तरह से अक्रूर जी नगर में प्रविष्ट करते हैं, कंस को खबर देते हैं कि मैंने आपके प्लानिंग में आपकी मदद कर दी है, मैंने कृष्ण और बलराम को मथुरा में मैं ले आया हूँ। और फिर ये सूचना देकर अक्रूर जी अपने घर चले जाते हैं। आगे बता रहे हैं कि अथा पराहे भगवान कृष्णम संकर्षणावितम मथुरा प्रविश्य द गोपो द दृश्यम परिवारितम। भगवान कृष्ण मथुरा देखना चाहते थे, अतः संध्या समय अपने साथ अपने बड़े भाई बलराम तथा ग्वाल बालों को लेकर उन्होंने नगर में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि मथुरा के ऊंचे ऊंचे दरवाजे और घरों के प्रवेश द्वार स्फटिक के बने हैं, उसके विशाल तोरण और मुख्य द्वार सोने के हैं, उनके अन्न गोदाम और अन्य भंडार तांबे तथा पीतल से बने हैं, उनकी परिखा अप्रवेश्य है। मनोहर उद्यान और उपवन उस शहर की शोभा बढ़ा रही थी। मुख्य चौराहे सोने से बनाए गए थे और उनकी इमारतों के साथ निजी विश्राम उद्यान थे। साथ ही व्यापारियों के सभा भवन और अनेक इमारतें थी। मथुरा उन मोर और पालतू कबूतरों की बोलियों से गूंज रहा था, जो जालीदार खिड़कियों के छेदों पर, रत्न जड़ित फर्शों पर तथा खंबेदार छतों और घरों के सामने सुसज्जित धरनों पर बैठे थे। ये छज्जे तथा धरने वैदुई मणि और हीरों, स्फटिकों, नीलमों, मूंगों, मोतियों और हरित मणियों से सजाए गए थे। समस्त राजमार्ग तथा व्यापारी गलियों में जल का छिड़काव किए थे। इसी तरह पार्श्व गलियों में तथा चबूतरों को भी सींचा गया था। सब सर्वत्र फूल मालाएं और नव अंकुरित जौ, लावा और अक्षत बिखरे हुए थे। घरों के दरवाजों में प्रवेश मार्ग पर जल से सुशोभित घड़े शोभायमान दे रहे थे, जिन्हें आम की पत्तियों से अलंकृत किया गया था। दही तथा चंदन लेप से पोता गया था। उनके चारों ओर फूल की पंखुड़ियों और फीते लपेटे हुए थे। इस घड़ों के पास झंडियां, दीपों की पंक्तियां, फूलों के गुच्छे और केलों के साथ सुपारियों के वृक्ष तने हुए थे। इस तरह से भगवान देखते हैं कि मथुरा की सुंदरता का बखान सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि मथुरा को कितना श्रृंगारित किया गया था। आगे बोलते हैं, तम प्रविष्टो वसुदेव नंदनो वृत्तो वयस्ते नरदेव वर्त्मना दृष्ट्वा संयुत्य त्वरितम पुरस स्त्रियो हा याणी चुवा रुरु हा नृपोत्सुका। मथुरा की स्त्रियां जल्दी जल्दी एकत्रित हुई। ज्यों वसुदेव के दोनों पुत्र नंद और कृष्ण और बलराम अपने अपने ग्वाल मित्रों से घिरे हुए राजमार्ग द्वारा नगर में प्रविष्ट हुए, तो वे उन्हें देखने निकल गई। हे राजन, कुछ स्त्रियां उन्हें देखते ही उत्सुकता के साथ अपने घरों की छतों पर चढ़ गईं। कुछ स्त्रियां अपने वस्त्र और गले गहने उल्टे पहन लिया। कुछ अपना एक कुंडल और पायल पहनना भूल गई और अन्यों ने केवल एक कान में अंजन लगाया, दूसरे में लगाना ही भूल गई। जो भोजन कर रही थी उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया। अन्य स्त्रियां अधन्य हाई और उबटन पूरी तरह लगाए बिना ही चली आई। जो स्त्रियां सो रही थी वे शोर सुनकर तुरंत उठ गई और माताओं ने दूध पीते बच्चों को अपनी गोद से उतार कर अलग रख दिया। अपनी साहसी लीलाओं का स्मरण करके मुस्कुराते हुए कमल नेत्रों वाले भगवान कृष्ण और बलराम ने अपनी चितवनों से स्त्रियों के मनों को मोह लिया। वे शाही हाथी की तरह मतवाली चाल से अपने दिव्य शरीरों से उन स्त्रियों के नेत्रों के लिए उत्सव उत्पन्न करते हुए चल रहे थे। उन दोनों का यह शरीर दिव्य देवी लक्ष्मी के लिए आनंद का स्रोत था। मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण के विषय में और बलराम के विषय में बारंबार सुन रखा था, अतः उनका दर्शन पाते ही उनके हृदय द्रवित हो उठे। वे अपने को सम्मानित अनुभव कर रही थीं। कृष्ण ने उन पर अपनी चितवन तथा हंसी रूपी अमृत का छिड़काव किया। अपने नेत्रों के द्वारा अपने हृदयों में ग्रहण करके उन सबों ने समस्त आनंद की मूर्ति का आलिंगन किया और हे हरिंद्रम, जो ही उन्हें रोमांच हुआ वे उनकी अनुपस्थिति में जन्य असीम कष्ट को भूल गई। बोलते हैं, श्रेय से प्रस्फुलित कमल सदृश मुखों वाली स्त्रियों ने अपने महलों की छतों पर चढ़ी और भगवान कृष्ण और बलराम का पर फूलों की वर्षा करने लगी। रास्ते के किनारे ब्राह्मण दही, अक्षत, जल भरे कलश, फूल मालों और सुगंधित द्रव्यों और चंदन का लेप तथा पूजा की अन्य वस्तुओं को की भेंटों से दोनों भाइयों का सम्मान किया। मथुरा की स्त्रियां चिल्ला पड़ी हैं, आहा, समस्त मानव जाति को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले कृष्ण और बलराम को निरंतर देखते रहने से गोपियों ने कौन सी कठोर तपस्या की होगी।
हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका माइक ऑफ हो गया है। तो इस तरह से मथुरा में कृष्ण हरे राम प्रवेश करते हैं। और क्या होता है कि अलग अलग लोग मिलते हैं। जैसे दर्जी मिलता है जो भगवान कृष्ण के लिए जो है, और बलराम के लिए ड्रेस सिलता है, ड्रेस सिलकर प्रदान करता है। आगे सुदामा नामक माली मिलता है जो भगवान के लिए, भगवान को पहले प्रणाम करता है और फिर जो है अर्घ माला पान चंदन लेप करता है और उपहारों के साथ पूजा करता है भगवान का। फिर कुब्जा मिलती है जो भगवान, जो कंस के लिए चंदन ले जा रही थी, वो क्या करती है, चंदन भगवान कृष्ण और बलराम को लेपित करती है। भगवान कृष्ण और बलराम बहुत प्रसन्न होते हैं और कुब्जा भगवान से जो है अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा जागृत करती है। लेकिन बड़े भाई के होने से कृष्ण बलराम जी का मुंह देखते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी इंद्रियों को तुष्ट करूंगा, लेकिन पहले हम जिस काम से जा रहे हैं वो काम करने के बाद। इस तरह से जो है फिर आगे कृष्ण और बलराम जो है कंस के राज्य में प्रविष्ट होते हैं। बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, हे राजा, राजाओं में श्रेष्ठ, यह शब्द कहकर सुदामा, जो कि भगवान कृष्ण को अर्घ माला चंदन और अन्य उपहारों से पूजा किया था, बोला, हे प्रभु, अब मेरा जन्म पवित्र हो गया है और मेरा परिवार निष्कलुषित हो गया है। अब आप दोनों मेरे यहाँ आए और मेरे पितर देवता और ऋषिगण सभी मुझसे निश्चय संतुष्ट हो जाएंगे। आप दोनों भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड के परम कारण हैं। इस जगत का भरण पोषण करने वाले और समृद्धि प्रदान करने के लिए आप अपने अंशों समेत अवतरित हुए हैं। तो इस तरह से सुदामा जो है भगवान की पूजा करता है और भगवान का ग्लोरिफिकेशन करता है और अपने घर पे आने के लिए बोलता है। मालाओं से सज्जित होकर कृष्ण और बलराम अति प्रसन्न होते हैं और उसी तरह उनके संगी भी। तब दोनों विभूतियों ने अपने समक्ष विनीत भाव से शरणागत सुदामा को उनके मनवांछित वर प्रदान किए। सुदामा ने समस्त जगत के परमात्मा कृष्ण के अचल भक्ति, उनके भक्तों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के प्रति दिव्य दया को चुना। भगवान कृष्ण ने सुदामा को न केवल ये वर दिए, अपितु उन्होंने उसे बल, दीर्घायु, यश, क्रांति और उनके परिवार की सतत बुद्धिमानी हुई समृद्धि भी प्रदान की। तत्पश्चात कृष्ण तथा उनके बड़े भाई बलराम ने उनसे विदा ली। अब जो है सुदामा से विदा लेकर भगवान जो है मथुरा के राज दरबार में प्रवेश करते हैं। तो इसकी लीलाएं हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।